जय हिंद दोस्तों। मैं मुरारी कुमार आपके अपने द एम बैंक कोचिंग समस्तीपुर के यूट्यूब चैनल से। जैसा कि हम प्रतिशत पढ़ रहे थे, हमने प्रतिशत के कुल मिलाकर 16 टाइप पढ़ने, जिसमें हमने 9 टाइप को कंप्लीट किया था। आज 10वां टाइप और बहुत छोटा सा बहुत प्यारा सा क्वेश्चन देखेंगे। हालांकि यह क्वेश्चन कई बार एग्जामिनर इसलिए देता है ताकि स्टूडेंट उसमें कंफ्यूज हो जाए उसके कैलकुलेशन में, लेकिन मैं आपको, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है कि हर एक क्वेश्चन को एकदम बढ़िया और अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो देखते हैं कि आज हमारे पास टाइप नंबर 11वें में क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है। कहा जा रहा है द एक्सपेंस ऑन राइस फिश एंड ऑयल ऑफ ए फैमिली आर इन द रेशियो। एक परिवार में मछली, चावल और तेल के खर्च का जो अनुपात है वह 12, 17 और 3 है। इन वस्तुओं का मूल्य 20%, 30%, 50% बढ़ा दिया जाए तो इन वस्तुओं पर होने वाले खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, यह बात कहा जा रहा है। उम्मीद है कि अगर इस क्वेश्चन को आप पढ़ लिए होंगे तो मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर करता हूं ताकि इसमें जगह थोड़ा सा बन जाए जिससे सॉल्व किया जाए। तो देखिएगा सवाल क्या कर रहा है। बस क्वेश्चन का हम हिंदी मीडियम रहने देते हैं, ध्यान से देखते हैं। सवाल हमसे कहा जा रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। चलिए जी, यहां से ठीक है। हमसे कहा जा रहा है कि क्या हम करते हैं। हाँ जी, चावल प्योर बंगाली फैमिली है। पहले चावल, फिर आगे मछली, और फिर कहा जा रहा है तेल के बारे में। यही बात कहा जा रहा है। कहा जा रहा है इनके खर्च का जो अनुपात है वह 12:17:3 है। ध्यान से कहने का मतलब देखिएगा, अगर हम टोटल एक्सपेंस कुल खर्च निकालते हैं, कुल खर्च अनुपात है, रेशियो में है, हम गुना या भाग करेंगे, मान नहीं बदलेगा। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि चावल का जो 120 रुपया, मछली पर 170 रुपये और 30 रुपये का तेल लाता है। तो ध्यान से देखिएगा वह फैमिली क्या होता है, उस फैमिली का जो टोटल खर्च हमसे कहा जा रहा है, यहाँ हो जाएगा 200 और यहां पर हो जाएगा 120, यानी खर्च कर रहा है 320। अगले स्टेप में चलते हैं। ध्यान से देखिएगा क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि। तो आप बताइए कि इसका 20% निकालिएगा। प्रतिशत से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा और हो जाएगा यह 24। इस बात का ध्यान रखिएगा कि 120 का 20% 1/5 निकाले हैं, यहाँ 24 चला जाएगा। कहा जा रहा है क्या कि 30%, आप कहीं पर 170 का 30% अगर आप फाइंड आउट कीजिएगा तो ध्यान से मैं आपको क्या तरीका बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। प्रतिशत और 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा तो 17 तिया 51 बचने वाला है। क्या मतलब है कहने का कि 170 का 30%, तो प्रतिशत से हम 2 जीरो कैंसिल आउट करते हैं और 17 गुना 3 यानी हमारे पास 51 होना चाहिए, 51 होना चाहिए। उसी तरह से कहा जाए कि तेल में क्या हुआ है, 50% 1/2 यानी 15, इतना रुपए की वृद्धि हो गई। इन वस्तुओं के होने वाले खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो इस सबको जोड़ देते हैं। 5 1 6 और 6 और 4 10 का 0, बाकी बचा 1, 5 1 6 और 2 8 और 1 9, यानी 90 रुपए की वृद्धि। किस पर हुई है वृद्धि, तो हम कहेंगे 320 पर, और जैसे ही प्रतिशत बनाना है हम इंटू करेंगे 100। ध्यान से देखिएगा, जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर हम कहानी करते हैं तो ध्यान से देखते हैं, इस कट जाएगा 4 से 8, सॉरी 2 से कटेगा यह 16 बार में, और 2 से यह चला जाएगा, 2 से चला जाएगा यह 45 बार में। 450/16 कीजिए या 2 से फिर कैंसिल आउट कीजिएगा तो यह चला जाएगा 8 और यह चला जाएगा 5। 225/8 करते हैं और हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वह होना चाहिए 28.1/8%। कैलकुलेशन जैसे ही आप कीजिएगा। मैं आपको फिर से बता देता हूं, अगर किन्हीं दोस्त को समझने में परेशानी है तो मैंने क्या काम किया है कि यह वृद्धि को ऐड किया है, तो यह ऐड होने के बाद हुआ है 90। 90 की वृद्धि किसके ऊपर, 320 के ऊपर। प्रतिशत बनाने के लिए 100 करेंगे। अगर आप 20 से काटना पीटना शुरू करते हैं तो ध्यान से देखिएगा, यह 0 से 0 चला जाएगा,
4 से काटेंगे, 4 से यह 8 बार और 4 से चला जाएगा यह 25 बार। आप 25 नमा 225/8 कहिए, या जब हम चलेंगे तो 8 दूना 16, आगे चलेंगे 8 8 64, 28 1/8%। यहाँ भी आंसर आ सकता है ऑप्शन नंबर बी। कहानी में किए कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। 4 5 बीच बीच में एग्जामिनर इसलिए सवाल को दे देता है ताकि आप कंफ्यूज हो जाइए। उम्मीद है इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। बड़ा छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन, देखते हैं क्या कहा जा रहा है। हम क्वेश्चन के हिंदी मीडियम को बोर्ड पर रखते हैं, आगे जाने देते हैं। देखिएगा क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं। पहले क्वेश्चन कह रहा है कि 4 घटक एबीसीडी मिलकर तैयार होती है कोई वस्तु जिनके मूल्य का एबीसीडी का जो रेशियो है प्राइस का वह 3 4 5 6 रेशियो में है। कह रहा है क्या चेंज होता है, प्लस का 10% का मतलब 10% की वृद्धि, माइनस का 25% का मतलब 25% की कमी, 30 यानी 30 की कमी और 40 की वृद्धि। करा परसेंटेज चेंज बताने के लिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। हम क्वेश्चन के हिंदी मीडियम को सामने रखते हैं। इस बार हमसे कहा जा रहा है कि ए, बी, सी और डी 4 घटक हैं, इनके मूल्यों का अनुपात 3 4 5 और 6 है। हम ध्यान से क्या काम करते हैं, हम मान लेते हैं कि 300 है, मान लेते हैं 400 है, मान लेते हैं 500 है और मान लेते हैं 600 है। जैसा ही हम ऐसा मानेंगे तो ध्यान रखिएगा कि इसका जो टोटल हो जाएगा वह हो जाएगा 1800। अब सर ध्यान रखिएगा क्या कह रहे हैं, कह क्या रहा है कि यदि इनके मूल्यों में 10% का क्या मतलब है कि 300 का 10% यानी यह होना चाहिए 30। आगे चलते हैं तो हमसे कहा जा रहा है कि माइनस का 25% तो प्लस का 30 लिखेंगे। माइनस का 25% 1/4 यानी 4 से भाग करेंगे तो यहां पर होना चाहिए माइनस का 100। सवाल आगे देखिएगा, कहा रहा है माइनस का 30% यानी 100 में 30 है, तो हम जैसे ही चलेंगे 500 में तो 30 गुना 5 यानी यहां पर होना चाहिए माइनस का 150। और कहा जा रहा है डी के बारे में कि प्लस का 40%, तो 100 में 40 और जैसे ही हम करेंगे 600 में तो 4 6 24 यानी प्लस का 240 होना चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा, कह रहा है वस्तु के प्रतिशत परिवर्तन, तो यही तो हमारे पास परिवर्तन है। हम जैसे ही करेंगे तो माइनस का 70 और माइनस का 150, 15 7 माइनस का 222 और प्लस का 240, तो परिवर्तन होगा प्लस का 20, प्लस का 20 परिवर्तन होगा। आपका कहना होगा किसके ऊपर होना चाहिए, तो हम कहेंगे पहले वाले मूल 1800 के ऊपर होना चाहिए। प्रतिशत बनाने के लिए 100 से इंटू करते हैं। ध्यान से देखते जाइएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 20/18, 2 से कटेगा 10 बार, 2 से कटेगा 9 बार यानी 1.1/9%। कोई ऑप्शन है 10/9%? 1.1/9%, 1.1/9 ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है सर, बस कैलकुलेशन है, प्रतिशत को तोड़ना जान लीजिए कि प्लस का 30 पर प्लस का हमने 10% कैसे चेंज लाया है। आगे कह रहा है कि माइनस का 25% कैसे चेंज किया है, माइनस का 30% कैसे चेंज किया है और प्लस का 40%। बस यही तो काम करना है और सवाल चुटकियों में सॉल्व होता चला जाएगा। अब कुछ लोग क्या है कि उन्होंने कसम खा लिया है कि इस ब्रह्मांड में सूर्य के नीचे हम सवाल को समझेंगे ही नहीं। सर आप मेहनत कीजिए, सफलता आपसे 2-4 कदम ही दूर है, बस पकड़ना आपको लेना आना चाहिए। हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर, ध्यान से देखिएगा। बेहतर से बेहतर क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। चलिए जी, क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द डेट ऑफ गर्ल इन ए स्कूल, यानी किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों की जो संख्या का अनुपात है वह 4:1 है। 75% लड़के, ध्यान से जी, 75% लड़के और 70% लड़कियों को स्कॉलरशिप मिलता है।
मिलता है 75, नहीं मिलता है कितने, हम कहेंगे 25 को। कोई भी चीज अपने आप में 100, जिसमें 75 पा लिया तो नहीं पाने वाले छात्रवृत्ति, नहीं पाने वाले 25, वहां 70 को मिल गया तो नहीं पाने वाले 30 हैं। वही हमसे कह रहा है कि कितने प्रतिशत छात्र हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, आप उसका मान बताइए। बड़े आसान सा सवाल है जी, कभी आपसे पूछा जा चुका है एसएससी में, और 26% इसका आंसर होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा हम क्वेश्चन को करेंगे कैसे। हम क्वेश्चन के हिंदी मीडियम को रहने देते हैं। देखिएगा क्या कर रहा है, लड़कों के बारे में कहा जा रहा है, तो हम लिखते हैं बी से बॉय, और यहां पर लिखते हैं जी फॉर गर्ल। लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है। इसका मतलब हम ऐसा मान लेते हैं कि 400 लड़के हैं और 100 लड़कियां हैं, तो टोटल जो स्टूडेंट है स्कूल में वह 500 है। हमसे पूछा जा रहा है छात्रवृत्ति नहीं मिलती, जो बात पूछा जाएगा उतने पर ही काम करेंगे। 75% लड़के को छात्रवृत्ति मिल गई, तो हम लिखेंगे क्रॉस, इसका मतलब नहीं मिलता है। क्या नहीं, तो स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। कितने को नहीं मिलती है, तो लड़कों में मिलती है 25% को नहीं मिलती है, और लड़कियों में 30% को नहीं मिलती है। आप जैसे इस बात को सॉल्व कीजिएगा तो इसकी संख्या आप निकाल सकते हैं। अगर फिर भी परेशानी है, प्रतिशत से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास 100 लड़कियों को नहीं मिलेगी और 100 में 30 यानी 30 लड़कियों को नहीं मिलेगी। तो हम कुल मिलाकर कहेंगे कितने, तो 130 को नहीं मिली। कितने के ऊपर, 500 के ऊपर, और प्रतिशत बनाना है तो इंटू करेंगे 100, और ध्यान से देखिएगा 2 जीरो से 2 जीरो, और 5 से यह चला जाएगा कितनी बार, 26 बार में 26%। ऑप्शन नंबर सी एसएससी का पूछा गया सवाल चुटकियों में सॉल्व होगा। उम्मीद है अगर इस बात को आप समझे हैं तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ध्यान से देखिएगा, सेम क्वेश्चन है जी, बिल्कुल डिट्टो वही क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात जो है, यानी बी फॉर बॉयज और जी फॉर गर्ल का जो अनुपात है 3:5, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि 300 और 500 है, और टोटल स्टूडेंट हो जाएगा 800। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस बात में। करार नहीं मिलती है, 60% लड़के तथा 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिल गई। तो जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली है, छात्रवृत्ति नहीं मिली है, हम वैसी संख्या पर चले तो उसका प्रतिशत है क्या कि 40%, और जैसे ही आप संख्या निकालिएगा प्रतिशत से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका मान आएगा 120। 70% लड़कियों को, तो इसका मान हम निकालेंगे 30। इसका क्या मतलब है कि 100 में 30 को नहीं मिला तो 150, 500 में 150 को नहीं मिलेगा, 150 को, और इनका जो हम कहेंगे नहीं मिलने वाले का जो टोटल होना चाहिए वह होना चाहिए 270। हमसे कहा जा रहा है कि आप प्रतिशत में वैल्यू बताइए, तो 270 500 में नहीं मिलता है। प्रतिशत बनाने के लिए 100 से इंटू करेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, 25, 2 जीरो और 5 चौके 20 यानी 54%। कोई ऑप्शन है हमारे पास, आपकी जगह कहीं पर मिस्टेक हो रहा है। 25 और 4 270, 54%। एक मिनट फिर से हम देखते हैं सवाल को क्या कहा जा रहा है। कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक है। हम लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या, कहा जा रहा है क्या, लड़कों की संख्या है 3 यानी 300, लड़कियों की संख्या है 500, इसका जो सम हो जाएगा वह हो जाएगा 800। 60% लड़के छात्रवृत्ति मिलती है, नहीं मिलती है तो 60 में 40 को नहीं मिला, और 4 तिया 12 यानी 120 को नहीं मिला है। यहाँ कहा जा रहा है 70% लड़कियां यानी 30% लड़कियों को नहीं मिल रहा है। तो जैसे ही हम कैलकुलेट करेंगे हमारे पास यह होना चाहिए 150, यानी नहीं मिलने वाले हैं 270। थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, कहाँ हो रहा था कि 270 हम बट्टा में लिख रहे थे 500, लेकिन इस बार टोटल कितना है, तो हम कहेंगे क्या कि छात्रवृत्ति नहीं मिली है।
छात्रवृत्ति ध्यान रखिएगा किनको नहीं मिली है, तो हम कहेंगे लड़कों में 40% को और लड़कियों में 30% को, टोटल मिलाकर 270। 270 विद्यार्थियों को नहीं मिली कितने, तो 800 में, और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से इंटू करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 से काटेंगे, 7 तिया 8 तिया 24 हो जाना चाहिए, 24 हो जाएगा, 3 और 0 30। फिर हम चलेंगे तो 8 तिया यानी 33.75%। ऑप्शन नंबर डी आंसर होना चाहिए। बस इतना सा बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उम्मीद है आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए जी, एसएससी अगेन, एसएससी अगेन, एसएससी। 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, हालांकि एक ही में ए और बी, 1 और 2 नंबर करके, जैसा कि यह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 दिखा रहा है, 1 दिखा रहा है, और आगे चलेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 इसी का अगला वेरिएंट। कहा जा रहा है किसी नगर की जनसंख्या 1,89,000 है, 3/7 पुरुष अन्य महिलाएं हैं, 50% पुरुष विवाहित हैं। कह रहा है क्या प्रतिशत विवाहित का जनसंख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान रखिएगा जी, हमारे भारत में समाज की बात कर रहा है, किसी नगर की बात कर रहा है, तो ऐसे सवाल पर हम यह मानकर क्या चलेंगे, मानकर यह चलेंगे कि पुरुष पुरुष से शादी कर रहा है। हालांकि को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन 50% पुरुष विवाहित है, यानी एक पुरुष एक महिला से शादी किया है। हम देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। कहा जा रहा है क्या 3/7 पुरुष हैं, यानी हम चलते हैं मेल पर। अगर मेल पर चलेंगे तो 1,89,000 जनसंख्या है। कह रहा है 3/7 हमारे पास पुरुष हैं, मेल हैं। तो आप बताइए कि अगर यहां से आप कीजिएगा तो 7 से यह चला जाएगा कितनी बार, ध्यान से देखिएगा, 7 दूना 14, 4 और 9 7 49, यानी 27 बार में, और कैलकुलेट कीजिएगा तो हम कहेंगे क्या 27 तिया 81,000 पुरुष हो गए। और तुरंत अगर हम महिलाओं की संख्या निकालेंगे, फीमेल की निकालेंगे, तो 1,89,000 में अगर 81,000 पुरुष हैं तो 1,08,000 इतनी हमारे पास महिलाएं होनी। सवाल कह रहा है 50% पुरुष विवाहित हैं। अब हम विवाह पर चलते हैं कि विवाहित हैं। विवाहित के बारे में कहा जा रहा है कि 50% विवाहित हैं। इस बात का क्या मतलब है कि 81,000 का 50% आप निकालिएगा तो 40,500 यह होना चाहिए। और प्रत्येक पुरुष एक महिला से शादी करेगी तो महिलाओं की संख्या भी होनी चाहिए 40,500। 81,000 का हम 50% निकाले हैं, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। हमसे कहा जा रहा है विवाहित जनसंख्या बताइए, तो 40,500 पुरुष और 40,500 महिलाएं। इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों को जब जोड़ेंगे तो जनसंख्या, एक पुरुष एक महिला शादी करती है तो आदमी यानी इंसान कहे तो 2 होंगे, जोड़ा भले एक होगा कि शादी होने के बाद। ध्यान से रखिएगा कि 81,000 हाँ जी जनसंख्या शादी की कितने में, तो कुल जनसंख्या में, और कुल जनसंख्या है 1,89,000। हमसे कहा जा रहा है प्रतिशत बताइए, तो इंटू हम 100 करेंगे। और अब ध्यान से देखिएगा 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 9 से काटते हैं तो 9 नम्मा 81, 9 से कटेगा यह 2 और 21 बार में, और कुल मिलाकर फिर 3 से हम डिवाइड करते हैं तो 3 तिया 9 और 3 सत्ते 21, यानी ऊपर में हो जाएगा 300 और बट्टा में 7। तो हम कहेंगे क्या, अरे 4 बार में 28, 2 जीरो 42.6/7 हमारे पास आंसर होना चाहिए 42.6/7%। ऑप्शन नंबर ए आंसर है। दोस्त, क्वेश्चन के लैंग्वेज को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन हुक देने पर उड़ जाए, इतना आसान है, बस कैलकुलेशन है। सवाल पढ़ते जाइएगा, बनता चला जाएगा बड़ी आसानी से। और इसका हम देखते हैं कि सेकेंड वेरिएंट क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन का अगला वेरिएंट क्या कह रहा है।
का दूसरा कह रहा है विवाहित महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये तो हम निकाले थे कि कितने प्रतिशत महिलाएं विवाहित हैं, जितने पुरुष विवाहित होंगे उतनी ही महिलाएं विवाहित होंगी, और विवाहित महिलाओं की संख्या थी 40,500 कुल जनसंख्या पर। तो 1,89,000 प्रतिशत बनाने के लिए 100 से इंटू करते हैं। यहाँ 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो, यहाँ करेंगे 1 जीरो से 1 जीरो। अब ध्यान से काट पीट कीजिएगा, 9 से ये डिवाइड हो जाना चाहिए। 9 से देखिएगा, 9 चौक 36, 4 और 5, 9 पचे 45 और 0, 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18 और 9 इकाई। फिर हम ध्यान से देखते हैं, 3 से डिवाइड हो जाएगा 150 बार में, और 3 से चला जाएगा 7 बार में। ध्यान से देखिए तो हम कहेंगे 7 दूना 14। कहीं पर कैलकुलेशन का ध्यान रखिएगा। 9 चौक 36, 9 पचे 45। आगे ध्यान से देखते हैं, प्रतिशत महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। 1 मिनट सर, ध्यान से देखिएगा कि विवाहित कितने प्रतिशत महिला ज्ञात कीजिए, यानी प्रतिशत विवाहित में। तो विवाहित महिलाओं की जो संख्या है वह है 40,500। हम निकाले थे तो महिलाओं की संख्या आई थी 1,08,000, क्योंकि 81,000 तो पुरुष हो गए थे। इस बार जनसंख्या, कुल जनसंख्या का नहीं कह रहा है, कह रहा है जितनी भी महिलाएं हैं उसमें कितनी की शादी हो चुकी है। तो ध्यान से रखिएगा, 1,08,000 में 40,500 की हो चुकी है। प्रतिशत बनाने के लिए 100 से इंटू करते हैं। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो। अब ध्यान रखिएगा कि अगर हम 9 से कैंसिल आउट करते हैं तो 9 चौक 36, 4 5, 9 पचे 45 यहाँ चला जाएगा, और 9 से यह जाएगा 9 इकाई 9 और 9 दूनी 18। अगर आप डिवाइड करते हैं 3 से चला जाएगा, 3 से आगे देखते हैं 150, और 3 से 100 से भी चला जाएगा, और 3 से चला जाएगा 4 बार में। 4 तिया 12, यानी 37.5% हमारे पास आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। उम्मीद है इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। और जैसा कि हमने प्रतिशत के लगातार जो भी टाइप पढ़े हैं, 10 या 11 टाइप हम कर चुके हैं प्रतिशत के, 5 और बेहतरीन टाइप बचे हुए हैं। आप इस चैनल पर बने रहिएगा। जो भी इसका PDF है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं मुरारी कुमार मिलूंगा फिर से आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।